इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। जिन वाणी को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से ही ज्ञान होता है या अन्य कोई वस्तु से भी ज्ञान होता है। हे राजा श्यांश, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जब किसी तड़पते हुए कुत्ते को देखना, उससे भी हम ज्ञान ले सकते हैं। जब किसी गंदगी में घूमते हुए सुअर को देखना, उससे भी हम ज्ञान ले सकते हैं। किसी फुटपाथ पर बैठे हुए अपंग, अनाथ और भिखारी को देख करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि इस जीव ने पूर्व पर्याय में ऐसा कोई पाप किया होगा जिस पाप कर्म के कारण आज यह दर दर की ठोकरें खा रहा है, भिखारी बना घूम रहा है। जब कभी घर परिवार के लोग आपको धोखा दें, आपसे मुख मोड़ें, उस समय भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कैसा ये संसार है, किसके लिए कितना भी कर दो, अपनी जान निछावर कर दो, उसके बावजूद भी कोई अपना होता नहीं है। इसलिए ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते। कहते हैं कि एक बार एक नगर में संत का आगमन होता है, और जब नगर में संत का आगमन होता है, सारे लोग संत का दर्शन करने के लिए, संत का प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। एक व्यसनी भी उस भीड़ में चल देता है और प्रवचन सुनता है। महाराज सबको नियम दे रहे थे, उसने भी कहा कि मैं भी नियम ले लो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ काम शर्मा शर्मी भी करने पड़ते हैं। यदि सामने वाला कर रहा है तो फिर हम पीछे कैसे रह जाएं? सारे लोग लाइन में लगे हैं तो मैं भी ले लेता हूं। बस महाराज ने उसको नियम दिया कि तुम प्रतिदिन स्वाध्याय करना। क्या करना? प्रतिदिन स्वाध्याय करना, लेकिन स्वाध्याय घर में नहीं, मंदिर में करना। क्योंकि घर का स्वाध्याय और मंदिर का स्वाध्याय में जमीन आसमान का अंतर है। घर में आपका स्वाध्याय में जितना मन नहीं लगेगा, उतना मन आपका कहाँ लगता है? मंदिर में लगता है। पुण्य भी ज्यादा मिलता है, फल भी ज्यादा मिलता है, मन भी ज्यादा लगता है, विशुद्धि भी ज्यादा बढ़ती है। वो तो व्यसनी था, वो कहाँ स्वाध्याय? सातों व्यसन उसके जीवन में थे। जुआ भी खेलता था, चोरी भी करता था, आदि सारे व्यसन उसके पास में थे। उसने नियम तो ले लिया, और जब नियम लिया जुआ भी खेलता था, सारे पाप कार्य किया करता था। लेकिन हुआ ये, अब नियम तो ले लिया, सोचा स्वाध्याय का नियम है, स्वाध्याय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे एक लाइन क्यों ना पढ़े। यदि आप एक लाइन पढ़ते हैं तो 365 दिन होते हैं, तो कम से कम 365 लाइनें हो जाएंगी। और आपका मन लग गया तो हो सकता है कि आप 365 दिन में एक शास्त्र भी पूरा कर लें, और एक शास्त्र नहीं, 2-4 शास्त्र भी आपके पूरे हो जाएं। उसने भी नियम लिया। अब हुआ ये स्वाध्याय करता, रोज स्वाध्याय करता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अपने मित्रों के साथ जुआ खेल रहा था, और जुआ खेल रहा था, ताश पत्ती खेल रहा था, और ताश पत्ती खेलते खेलते याद आया, अरे
मुझे तो मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, लेकिन टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। नियम है कि 12 बजे मंदिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, नियम है तो मंदिर जाऊंगा। और जाता है, देखता है कि मंदिर बंद है, खिड़की खुली है, खिड़की में से भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन शास्त्र कहां से लाए। लेकिन नियम था कि जब तक मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। भोजन तो करना ही नहीं है, क्या करूं, यहीं बैठता हूं, कोई ना कोई भक्त आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, मंदिर खोलेगा, मैं स्वाध्याय कर लूंगा। और दहली पर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाता है, लेकिन क्या करे, टाइम पास। अब कुछ काम नहीं है तो क्या करेगा, टाइम पास करेगा। अब और कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो किसके साथ टाइम पास करेगा। उसके जेब में जो ताश पत्ती थी, उस ताश पत्ती को निकाला, और जैसे ही ताश पत्ती को निकाला, और ताश पत्ती निकालते ही उसने पत्ते डालना प्रारंभ किया। सबसे पहला पत्ता आया 1 नंबर का। उसने कहा ओहो, उसने कहा ओहो, आत्मा तो अकेली है, ये दुनिया भर की झंझट, आत्मा तो मात्र एक है, इस आत्मा को ही पाना है। और उसने 1 को रख दिया। और जैसे ही 1 को रखा, 2 नंबर उठाया, उसने विचार किया कि यदि मुझे एक आत्मा को पाना है तो मेरे साथ जो लगे हुए हैं राग और देश, इन राग देश को छोड़ना होगा, तभी हम एकत्व वितर्क उस आत्मा को पा सकेंगे। और उसने क्या किया, 2 नंबर रख दिया। अब क्या निकाला, तिग्गा। तीसरे नंबर के पत्ते को निकाला, और जैसे ही तीसरे नंबर का पत्ता आया, विचार करने लगा। उस आत्मा को पाने के लिए पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करना होगा, 3 मूर्ताओं को छोड़ना होगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ना होगा, तब मैं उस आत्मा को प्राप्त कर सकूंगा। और तिग्गी को रख देता है, क्या उठाता है, चौवा, चुग्गा। 4 नंबर के पान को उठाता है और विचार करता है, अरे रत्नात्रय का पालन कैसे होगा, रत्नात्रयधारी कैसे बनूंगा। पहले तो मुझे 4 कसायों को छोड़ना होगा, 4 चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को पाना है। तो इन 4 कसायों को पहले छोड़ना होगा, तभी मैं प्राप्त कर पाऊंगा। और चुग्गा नंबर रख देता, क्या उठाता है, पंजा। 5 नंबर उठाता है और विचार करता है, अरे अभी तो मैं 5 परमेष्टि का भक्त भी नहीं हुआ हूं, 5 पापों का त्याग भी नहीं किया हूं, और जब तक 5 पापों का त्याग नहीं करूंगा तब तक परमेष्टि का भक्त नहीं कहलाऊंगा। 5 अणुव्रतों को धारण नहीं करूंगा, महाव्रत तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैं अणुव्रती भी नहीं बना हूं। पहले मुझे अणुव्रती बनना होगा, पापों का त्याग करना होगा। और 5 नंबर रखता है। अब कौन सा उठाता है, 6 नंबर उठाता है। 52 तक नहीं ले जाएंगे। 6 नंबर उठाता है और विचार करता है कि ओहो हो, 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, उनके सेवकों को आज तक मानता आया हूं, आज तक छोड़ा नहीं। और 6 आयतन देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं की है, बस 6 लेस्याओं को छोड़ा नहीं है। 6ठे नंबर पान को रखता है। अब क्या उठाता है, सत्ता।
7 नंबर उठाता है और विचार करता है सम्यक दर्शन की भूमिका तो 7 तत्वों से बनती है और 7 तत्वों को पहले श्रद्धान करना होगा, 7 भयों को छोड़ना होगा, 7 व्यसनों का त्याग करना होगा और 7 नंबर उठा करके रखता है। 8 नंबर उठाता है और 8 नंबर को उठा करके विचार करता है कि 8 कर्मों को जीतना है, 8 गुणों को पाना है तो 8 कर्मों को छोड़ना होगा, 8 मदों का त्याग करना होगा। अभी तक तो हमने एक भी मद त्याग नहीं किया है। जब तक 8 मदों को छोड़ूंगा नहीं तब तक 8 कर्मों पर विराजय प्राप्त करूंगा नहीं। 8 उठा कर रखता है। अब क्या उठाता है? नहला। और जैसे ही नहला उठाता है और जैसे ही 9वें नंबर के पान को उठाता है, विचार करता है कि ओहो 9 पदार्थ, इन 9 पदार्थों को पाना है, 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना है। जब तक मैं 9 पदार्थों पर श्रद्धान नहीं करूंगा तब तक अरहंत भगवान की 9 लब्धियों को नहीं पा सकता हूं। और 9 नंबर उठा करके रखता है। 10 नंबर उठाता है जिसको बोलते हैं दहला। 10 नंबर उठाता है और विचार करता है कि ओहो हो पूजा खूब की, 10 दिन तक खूब पूजा की, उत्तम क्षमा गहो रे भाई। क्या पड़ी पूजा? बोलो ना। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, गाली सुन मन गुण को गन। बहुत पूजा की, पूरे 10 दिन खूब पूजा की, 10 धर्म की पूजा की। और जैसे ही घर से मंदिर से घर पहुंचे खूब लड़ी मर्दानी। वह तो सारी कथा कहानी मंदिर की मंदिर में ही रह गई। खूब पूजा पढ़ ली। मुनि मन सम निर्मल नीर प्रासुक। कितने अच्छे से पढ़ते आप लोग। मेरा मन कैसा हो, मुनि के मन जैसा हो। और मुनि का मन कैसा हो, निर्मल नीर के जैसा होता है। ऐसा मन मेरा हो लेकिन हो नहीं पाता है। पूरी कलश की कलश हम पूरी चढ़ा देते हैं लेकिन आज तक हमारा मन नीर के जैसा नहीं हुआ। नीर का स्वभाव कैसा है? सरल है। जल का स्वभाव कैसा है? शीतल है। जल का स्वभाव कैसा है कि जिस रंग में जो रंग उस जल में डाल दो वैसे रंग का। हम कहाँ रंगते हैं? हम तो जो है सो वही रहेंगे। मेरे पिताजी ने खारे कुएं, मेरे पिताजी ने एक कुआं खोदा था और कहा था इसी कुएं का पानी पीना। पिताजी खत्म हो गए। अब वो पानी निकला खारा, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था किसी कुएं का पानी पीना, इसलिए हम उसी कुएं का पानी पी रहे हैं। पड़ोसी अड़ोसी कहते भैया कुएं का पानी खारा है, इस कुएं के पानी को छोड़ दे। हमारे पड़ोस में एक और कुआं है जिसका मीठा पानी, उसको पी ले। लेकिन कहता नहीं, मेरे पिताजी ने यही कहा। ऐसी हम दिन ही अपनी मान्यताओं में, अपने मत में आगम को हम समझना ही नहीं चाहते हैं, आगम को ही पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आगम को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक हम आगम को नहीं देखेंगे तब तक हम खारे पानी का आनंद लेंगे। और जिस दिन आगम को देख लेंगे उस दिन मीठे पानी का आनंद आने लगेगा। बस 10 धर्म की खूब पूजा की। उसने कहा कि एक भी लक्षण मेरे जीवन में नहीं आया है, तुम मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। अभी आप पढ़ रहे हैं
कल्पद्रुम महामंडल विधान गणनी ज्ञानवती माता जी ने पूरा शास्त्रों का निचोड़ भर दिया। उन्होंने अपने मन से एक शब्द भी नहीं लिखा, जो भी लिखा है वो आगम से लिखा है, शास्त्रों से लिखा है। पहले हमारे पास शास्त्र थे लेकिन संस्कृत में थे, ये विधान जो है प्राकृत में थे, लेकिन गणनी ज्ञानवती माता जी का इतना बड़ा उपकार कि सारे शास्त्रों को उन्होंने सरल हिंदी भाषा में और इतनी सरल भाषा में लिख दिया कि हम सब पढ़ते हैं अपने आप हमें समझ में आ जाया करता है। एक मात्र वर्तमान में जैसे बहुत सारे आचार्य मुनि माता जी हैं जो ज्ञानी हैं, लेकिन सबसे पहला यदि पुरुषार्थ जिनवाणी की रक्षा सुरक्षा, जिनवाणी की संवर्धन का कार्य, जिनवाणी के लेखन का कार्य, सारे विधान, सारी बुकें, सारी जिनवाणियां, उसके बाद गणनी ज्ञानवती माता जी के पुस्तकों का आधार लेकर के और अन्य साधुओं ने उसका लेखन कर दिया क्योंकि निचोड़ तो सब मिल गया, अब छंद खाली बदलना है तो कोई भी बदल देगा। लेकिन गणनी ज्ञानवती माता जी के पुरुषार्थ की एक स्त्री, पुरुष के अंदर तो समर्थ हुआ करती है, लेकिन एक स्त्री इतना बड़ा पुरुषार्थ करे इस कलिकाल में, ये आश्चर्य में महाआश्चर्य है। देखें, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।